कल हमने एक ओवरव्यू लिया था कि कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट्स को कहाँ कहाँ रखेंगे तो उनकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन 6 की 6 पोजीशंस को पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भाई इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो भाई, सबसे पहला केस पहला केस हेडिंग डालेंगे भाई। दिस इज बॉल, दिस इज फोकस, दिस सेंटर। सबसे पहला केस डालेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो। ठीक है, तब इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो, लेट अस सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसकी इमेज देखते हैं कहाँ बनेगी। एक रे इससे लेके जाते हैं, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है अभी, इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी उसको बोलते हैं जब हमें लेंथ का, डिस्टेंस का नहीं पता हो। ठीक है, चलो, मिरर से टकराने के बाद ये रे फोकस से होके चली जाएगी। ठीक है, पहला रूल। हम दूसरी रे भी देखो, कोई सी भी दो लो लगा सकते हैं, या एक ही लो को दो बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे को भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं, तो क्या होगा, टकराने के बाद ये कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से। अच्छा, दोनों कहाँ बन रही हैं, दोनों कहाँ मिल रही हैं, रेज आकर के फोकस पे मिल रही हैं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, फोकस पे ही बनेगी। अब देखो इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या हो। सबसे पहला, इमेज जो बनेगी वो बनेगी फोकस पर, एट फोकस। ठीक, दूसरा कैसी होगी, मिरर के सामने अगर कोई भी इमेज बन रही है तो रियल होगी। ठीक है, रियल इमेज। ठीक, दूसरा रियल के साथ वो होगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज। और चौथा प्रॉपर्टी होगी इसका कि वो साइज में कैसी होगी, डिमिनिस्ड। ठीक है, डिमिनिस्ड का मतलब वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज। पहला केस समझ में आया भाई। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, जब ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पर, ये वो केस है। तो दूसरा केस पढ़ते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन यहीं से पूछेगा भाई। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, फोकस तो मिरर से बाहर है, इस पे कैसे बन जाएगी इमेज। अच्छा, देखो मैं बता देता हूँ, इमेज हर जगह बन जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो ये दिस इज मिरर। ठीक है, इधर साइड पॉलिश्ड है। ठीक, इसकी इधर साइड है पॉलिश्ड ना, क्लियर। अब देखो,
ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पॉल, ये है फोकस, ये है सेंटर। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, बस रेज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये रे आई, एक टकरा के फोकस से चली गई, ठीक, ये चली गई। दूसरी रे आई, दूसरी रे फोकस से आई, लेट अस सपोज टकरा के पैरेलल चली, ठीक। जहाँ पे इन्होंने टकराया वहाँ पे इमेज बन गई। तो इस कंडीशन में इमेज जो बन रही है वो मिरर के सामने ही बन रही है ना, मिरर के सामने बन रही है। तो ध्यान रखना, जब भी इमेज मिरर के सामने बनती है उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। कहने का मतलब रियल इमेज वो होती है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, इनको कहाँ से कहाँ पे उतारा जा सकता है, स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब तुम देख रहे होगे कि भाई इनको पर्दे पे कैसे उतारा जा सकता है ना। मैं तुम्हारा क्लियर करने जा, हम पढ़ रहे हैं कौन के मिरर। अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता चला ये मिरर कौन सा है? हैं? बहुत अच्छे। दिखाया जाए तुमको? पर्दा प्रोजेक्टर को, पर्दा क्या? अरे स्क्रीन मतलब कोई भी पेपर हो, ठीक है, स्क्रीन का मतलब कोई भी पेपर है, पेपर हो, कपड़ा हो, हम उस पर इसको देख सकते हैं। चलो मैं तुम्हें रियल इमेज दिखा दे रहा हूँ, है ना, किस तरह की होती है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तुम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एक, नमस्ते भाई, उसके लिए तुम्हें एक वो लेकर के आना पड़ेगा। क्या लेकर के आना पड़ेगा? या तो मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स, या फिर तुम्हें लेकर के आना पड़ेगा लेंस। ठीक, एक्सपेरिमेंट तुम घर पे कर सकते। चलो मैं, वीडियो आ रही है। मैं तुम्हें ना ये लेंस से दिखा रहा हूँ, ठीक है, सेम मिरर से भी होती है। ठीक, रियल इमेज कैसी होती है देखो, इस तरह की होती है रियल इमेज। ठीक है, जब हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस वाले चैप्टर में भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, उधर जल रही है एक कैंडल, ठीक है, जिसकी फ्लेम ऊपर को है, ठीक है, ऊपर को फ्लेम है। फ्लेम ध्यान रखना तो, ठीक है, फ्लेम किस तरह से जल रही है, फ्लेम कुछ इसकी इस तरह से जल रही है, ठीक, ऊपर को। ठीक है, बीच में ये रखा हुआ है यहाँ पे लेंस। अभी हम पढ़ मिरर रहे हैं क्योंकि हम रियल इमेज पढ़ रहे हैं, तो यही मुझे फोटो मिली वहाँ पे। ठीक, अब देखो ये लेंस के बाहर बन रही है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, देखो पहले इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को, ये डायग्राम इधर बन रहा है, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, लेंस के बाहर ही बन रही है।
वैसी जैसे अपने मिरर के बाहर बन रही थी। तो इस इमेज को हम कैसे देख सकते हैं, है ना, ये जो बाहर बन रही है हमने इसको रियल इमेज बोल तो दिया, लेकिन इसको हम देख कैसे रखते हैं। तो देखो, अगर इधर हम कोई भी एक पेपर लगाते हैं ना, जैसे इधर हमने एक पेपर लगा रखा है, ये लगा रखा है इधर, ठीक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि ये इसकी इमेज, ये जो इसकी इमेज है ये हमको विजिबल है। तो ये इसकी इमेज विजिबल है नहीं है। यहाँ पे फ्लेम कैसी चल रही है, इस तरह से उल्टी हो गई, ठीक। तो जिस इमेज को पर्दे पे उतारा जा सके, इसी को बोलते हैं पर्दा या फिर स्क्रीन, ठीक है, जिसको हम स्क्रीन पर उतार सकते हो, उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है भाई, समझ में आ गया अब क्या होती है रियल इमेज। अरे ये लेंस रखा हुआ है भाई, दिस इज लेंस नॉट मिरर। अब देखो मिरर के सामने कैसे करेंगे, इसी कैंडल को उठा के रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये है कैंडल, ये कुछ इस तरह से जल रही है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ये कैंडल जल रही है, ठीक, ये कैंडल कुछ इस तरह से जल रही है, ठीक है, दिस इज फ्लेम। मान लो इसी पे एक तरफ से कर दो पॉलिश, क्या हो गया, ये मिरर बन गया, ठीक है, इस तरह से पॉलिश कर दिया, ये कुछ इस तरह से हो गया, ये हो गया मिरर, ठीक, ये रखा अपना, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है, ये रखा अपना ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास रखते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक। एक रे जाएगी ऑब्जेक्ट से पैरेलल, लेट अस सपोज, तो वो फोकस से होके चली गई, ये चली गई, दूसरी रे फोकस से होके जाएगी, ठीक, तो लेट अस सपोज पैरेलल हो गई जाने के बाद, तो इमेज कहाँ बन गई अपनी, यहाँ पर इमेज बन, ठीक है, ये बन गई इमेज। जहाँ इमेज बन रही है वहीं पर रख दो क्या, अपनी स्क्रीन, जो कि स्क्रीन ये रही। तो देखो ऑब्जेक्ट ये रखा, इसकी इमेज ये बन रही इधर, और जहाँ इमेज बन रही है वहाँ रख दी हमने स्क्रीन, तो ये स्क्रीन पे बन गई इमेज, नहीं बन गई। अब समझ में आ गया क्यों भाई, अब तो दोनों एक ही तरफ हो गए, ऑब्जेक्ट भी एक तरफ और इमेज भी एक तरफ। अब क्लियर हुआ किस तरह से करेंगे इसको स्क्रीन पे। अगर तुमको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो तुम लेकर के आ सकते हो मिरर भी और लेंस भी, ठीक है, सेम कैंडल के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जब तुम मिरर या फिर लेंस लोगे उस पर लिखा हुआ होता है कि फोकल लेंथ कितनी है इसकी, ठीक, उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं हम। क्लियर। तो रियल इमेज समझ में आया, जो इमेज मिरर के सामने बनती हैं उनको बोलते हैं क्या, रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज को क्या कर सकते हैं भाई, हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है भाई, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, हाँ विदेव, प्लेन मिरर प्लेन इमेज बनाता है। पढ़ाई वढ़ाई चल नहीं रही दिखा तेरी, प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अच्छा, रियल का उल्टा क्या होता है, देखो रियल का उल्टा होता है वर्चुअल। तो जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज बनाता है वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक। जो तुम अपनी इमेज देखते होगे वो तुम्हें खुद ही शीशे के अंदर नजर आती होगी, तो तुम कहीं भी स्क्रीन रख दो शीशे के बाहर, तुम उसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हो इमेज को, ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल। ध्यान रखना, जो रियल इमेज होती हैं, जो रियल इमेज होती हैं वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं,
कैसी होती हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। वो इमेज हमेशा उल्टी होती हैं जो भी रियल इमेज होती हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। तो जब भी तुम प्लेन मिरर में अपना फोटो देखते हो तो वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी ही दिखती है नहीं। और जब हमने अभी देखा एग्जाम्पल में, तो देखो फ्लेम इधर किस तरह से चल रही थी और इधर किस तरह से चल रही है, उधर उल्टी हो गई फ्लेम नहीं, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड इमेज है, ठीक, उल्टी इमेज, ठीक है। चलो, पहला केस समझ में आ गया भाई। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ बनेगी ये बताओ जरा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज कहाँ बनेगी? बस पर कैसी होगी? रियल इमेज। और इन्वर्टेड होगी, साइज में कैसी होगी? बहुत अच्छा, ठीक। एक्सपेरिमेंट दिखाया जाए? बिल्कुल, ठीक है। देखो, लेंस से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। मिरर से मिला तो मिरर से भी दिखा देंगे, ठीक। ये क्या रखा हुआ है बीच में? ये देख रहे हो, ये रखा हुआ है एक लेंस का स्टैंड, और इसी में ये जो वाइट सा दिख रहा है ये है लेंस, ठीक। आगे रखी हुई है कैंडल, ठीक है। कैंडल से रेज जाएंगी लेंस के अंदर, और लेंस इसकी इमेज बनाएगा पीछे। तो तुम इजीली देख पा रहे हो कि जो इसकी इमेज है, ठीक है, वो बन रही है स्क्रीन पर, ठीक। और इमेज भी देख पा रहे हो तुम कि किस तरह की बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है। इस कैंडल की फ्लेम की जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, ठीक है। तो इस इमेज को क्या बोलेंगे हम? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो तू करते रहना फिर, उसी करवाएगा। अच्छा, चलो। हाँ, तुम ये देखिए, तुम बेटे लटकना चाहिए, तुम 10th में कभी लटक जाओ। हम तो वीडियो की लाइक देखते ही रह गए। चलो, सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में हम पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, हेडिंग डालेंगे सेकंड केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and center of curvature। देखो, दिस इज Paul, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ना कहीं, तो ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, कोई भी दो रूल फॉलो करते हैं। मान लो पहली रे जो जा रही है इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, ये हो गई। दूसरी रे को अगर मैं प्रिंसिपल फोकस से लेकर के जाऊं, दूसरी रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है भाई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये टकरा गए दोनों, वहीं पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी इमेज। ये था ऑब्जेक्ट,
ये है इमेज, ठीक है। चलो अभी भी तुम्हें दिख रहा है कि जितना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट लिया है उससे छोटी ही इमेज है, ठीक। तो इमेज कैसी होगी बताओ ज़रा, कहाँ बनेगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी इमेज, ठीक। दूसरा कैसी होगी? रियल, मिरर के सामने बन रही है तो रियल। तीसरा, रियल के साथ साथ अगर कोई भी इमेज रियल है तो कैसी होगी? इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर था, इमेज में एरो नीचे है तो इन्वर्टेड है। और साइज में कैसी है? स्मॉल इन साइज। साइज में कैसी है भाई? स्मॉल, ठीक है। याद रहेगा। चलो अगला केस पढ़ते हैं। अगला केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस। जब ऑब्जेक्ट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखते हैं। दिस बॉल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखना है, ठीक। ये रहा, ठीक। पहला, मान लो कि कोई भी रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, टकरा के से आ गई भाई फोकस, टकरा के आ गई। दूसरी रे लेट अस सपोज फोकस से गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि ये कहाँ टकरा रहा है? ये यहाँ पे टकरा रहा है, जो कि पॉसिबल है नहीं। अच्छा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों हो गया ये गलत? ये गलत इसलिए हो गया है कि ये जो हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये प्रॉपर डिस्टेंस से नपे हुए नहीं है, ठीक है। प्रॉपर डिस्टेंस से ये नपे हुए नहीं है, ये दिक्कत हो गया। क्योंकि जब ये टकराएगा ये बिल्कुल सेंटर के नीचे टकराएगी। ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो, जब भी, मेरा तो इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है जो मैं इस लेंस की सेंटर ऑफ कर्वेचर बता सकूँ पहले, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से मैं फोकस निकालूंगा, ठीक। मैं एक अपने अंदाजे से मान के चल रहा हूँ, इस वजह से कैलकुलेशंस गलत हो रही हैं, ठीक है। और होती ही हैं जब अंदाजे से मान के चलेंगे तो। जब आप इसको प्रॉपर इससे बनाएंगे, प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। जब इसको आप प्रॉपर कंपास से बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे ये है ऑब्जेक्ट, तो जस्ट इसी के नीचे कट करेगा, ठीक है। जस्ट इसी के नीचे कट करेगी रेज, ये क्या हो जाएगी? इमेज, ठीक। कुछ इस तरह से मान लो ये फोकस से गई एक, अब तो ये तुम्हें पैरेलल लगेगी नहीं है ना, ये रेस पैरेलल लग नहीं रही है लेकिन ये पैरेलल ही आ रही है, ठीक है। वैसे ही मान लो एक रे फोकस से होकर आएगी। देखो ये तभी सही बनेगा जब तुम कैलकुलेशंस, मतलब कैलकुलेशन क्या, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत अच्छे से फाइंड करोगे, ठीक है। और दूसरी, अगर ये हमारी आ रही है फोकस से तो लेट अस सपोज ये पैरेलल, ठीक है, वो कट कर दी, ठीक। यहाँ पे बन पैरेलल रेज नहीं लग रही है क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। इसके लिए तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ये जो इमेज है, ये इमेज कैसी बन रही है? पहले तो ये बताओ, ये जो इमेज है कहाँ बन रही है? एट सेंटर, सेंटर पर बन रही है। कैसी है ये?
रियल है, रियल के साथ कैसी होगी ये, इन्वर्टेड होगी। एंड साइज कैसा होगा इसका, इक्वल इन साइज। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज किसका होगा भाई, इमेज का भी होगा। ठीक है, अरे समझ में आया इतना। चलो आगे चलते हैं। अगला केस, बिल्कुल, तभी तो मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ तुमको। वरना तो मैं तो ऐसे ही बता दूंगा तुम्हें। और क्या, फोकस, ये सेंटर। अभी तुम मजे से देख रहे होगे इनको, है ना। अगला केस है ना, थर्ड केस नहीं, फोर्थ केस। व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, एक मिनट रुकना भाई। हाँ भी देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, देखो इमेज फॉर्मेशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे, मान लो पहली रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से होकर के जाएगी भाई, फोकस। ठीक है, ये चलेगी फोकस से हो। दूसरी रे, लेट अस सपोज ये जा रही है फोकस से होकर, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, बिल्कुल कोने पे टकराई है। मिरर से टकराने के बाद ये हो जाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो ये मिल गया भाई यहाँ पे, यहाँ मिला दो पीछे, ये बन गई इमेज। अब तुम देख रहे होगे कि ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनना शुरू हो गई है। तो इमेज की प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, जो इमेज होगी भाई कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो कैसी होगी, रियल होगी, रियल के साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। एंड साइज में कैसी होगी, लार्ज इन साइज। अरे समझ में आया, क्यों भाई लोग, जल्दी बताओ यार, सो गए क्या तुम क्लास लेते लेते। चलो अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 5। ध्यान रखना जो बता रहा हूँ ना, आना चाहिए सब कुछ, ये डिटेल में समझा रहा हूँ मैं तुम्हें ये टाइप्स। दिस इज पॉल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड हम अगले टाइप में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। कहाँ है भाई, फोकस पर ऑब्जेक्ट, ठीक है।
चलो ये बात है, तो ये रख दिया हमने फोकस पर ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम बनाते हैं। पहली रे गई पैरेलल, टकराने के बाद जाएगी फोकस से होके, ये चलेगी टकराने। दूसरी रे लेकर के जाता हूं मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक, अब यार ये मुझे वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ड्रॉ तरह से ये जा रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। और कहाँ से करूं बताओ, दूसरी रे कहाँ से करूं, तुम बता दो। क्या फोकस से कैसे लेके चला जाएंगे, ड्रॉ करने के लिए कुछ तो रास्ता हो कि फोकस से चली जाए, फोकस पे तो खुद ऑब्जेक्ट है। और कौन सा तरीका हो सकता है बताओ तुम मुझे। कहीं और से ड्रॉ कर सकते हो तो बताओ, कॉपी पेन पे डायग्राम बनाओ, कोई और तरीका बताओ कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ ये एरो इसके ऊपर को ऐसे, तो इसका कोई रूल पढ़ा है तुमने कि अगर ऐसे रे जाएगी तो टकरा के कैसे जाएगी वापस। हमने तो यही रूल पढ़े हैं ना भाई, कि अगर कोई भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो वापस उसी पाथ पे रिटर्न आ जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी। अगर फोकस से होकर के जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हम ले गए हैं, लेकिन फोकस पे तो खुद ही ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो फोकस से कैसे लेके जाएं, नहीं लेके जा सकते, इसलिए सेंटर से लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये सेंटर से जा रही है, हम तो यहाँ से मीजर करेंगे इसको बस, कि यहाँ से इधर जा रही है। ठीक है, पीछे हमने एज्यूम कर लिया कि सेंटर से होके आ रही है ये, तो टकराने के बाद वापस इसी पाथ पर चली जाएगी, तो ये पाथ है इसी पाथ पर चली जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, टकराने के बाद। अच्छा, ये तुम्हें कुछ पैरेलल सी रेज नजर आ रही है नहीं, क्या ये कहीं मिल पाएंगी, क्यों भाई, ये बताओ जरा। अच्छा, अगर दो पैरेलल लाइन में दूं तुम्हें बहुत लंबी, तो वो मैं कहाँ पे ऐसा लगता है कि कहाँ पे जाके मिल रही हैं वो आपस में। जब तुम ट्रेन की लाइन को देखते हो, रेलवे ट्रैक को, तो दोनों के दोनों जो लाइन रहती हैं वो पैरेलल रहती हैं आपस में। और जब तुम अपनी निगाह बहुत आगे तक डालते हो उस ट्रैक पर, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर जाकर ये दोनों की दोनों पैरेलल रेज मिल रही हैं। रियल में नहीं होता ऐसा, हमको केवल ऐसा फील होता है, ये बहुत आगे इन्फिनिटी पे जाके एक ही पॉइंट बन रही है दोनों लाइन का। तो अच्छा, रेलवे ट्रैक पर जब तुम चलते रहोगे, तो जब एक पॉइंट से देखोगे आगे की तरफ, तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा आगे जाके मिल रही हैं दोनों की दोनों रेलवे ट्रैक। लेकिन तुम उस पॉइंट पे जाके देखोगे तो उतना ही गैप रहता है दोनों रेलवे लाइन के बीच में। ठीक है, सेम केस ये है कि देखो ये भी कैसी है, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, तो हमें ऐसा फील होगा कि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है कहीं ना कहीं ये पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, सॉरी, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। और उस इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी कैसी होगी, कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। मिरर के सामने बन रही है तो रियल ही होगी, रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और साइज कैसा होगा,
वेरी लार्ज, साइज उसका बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक, चलो लास्ट केस पढ़ते हैं इसका। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। 6 पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट is between focus and pole। ठीक है, फोकस एंड पोल के बीच में कहीं भी रख दो, रख देते हैं। लेट अस सपोज ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके। अब देखो भाई, फॉलो करते हैं। एक रे लेके गए कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से होके जाएगी वापस, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, एक रे लेके जा रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ड्रॉ में सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर रहा हूँ, लेकिन ये जो जाएगी, ये जो जाएगी वो रियल में इस ऑब्जेक्ट से जाएगी। पहले मैं ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं। देखो मैं जो ड्रॉ करूंगा, जो हमारी सबसे पहली वाली ड्रॉ रहेगी वो इस ऑब्जेक्ट से रहेगी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रहेगी, ठीक, मिरर तक। तो ये टकरा के जो जाएगी, ये टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ड्रॉ करी है ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ जाके टकराई, इधर से टकराई और वापस ये कहाँ आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी। अच्छा, इसमें कुछ एक खास बात तुम नोटिस कर रहे हो क्या, कि पिछले वाले डायग्राम में भी रेज नहीं टकरा रही थी, इस वाले डायग्राम में भी रेज नहीं टकरा रही थी, लेकिन पिछले वाले डायग्राम में रेज लग रही थी हमको पैरेलल। तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। लेकिन इस डायग्राम में तुम देख रहे हो कि शुरू से देखो, मिरर के पास में इन रेस के बीच में गैप देखो, और यहाँ पे इन दोनों रेस के बीच में गैप देखो। तो ये नज़र आ रहा है कि गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। जब गैप लगातार बढ़ता जा रहा है तो कभी मिल पाएंगी क्या ये, या हमको ऐसा फील भी होगा क्या कि ये कभी मिल पाएंगी? नहीं। ठीक है, क्योंकि लगातार गैप बढ़ता जा रहा है तो ये दूर होती जाएंगी। ठीक है, इस केस में इमेज कैसे बनेगी? अब देखो इस केस में इमेज कैसे बनेगी। हमको ऐसा फील होगा, कैसा फील होगा कि यार इसमें ड्रॉ करना, इसी लाइन से हमको ऐसा फील होगा कि ये लाइन कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। ये लाइन कहाँ जा रही है? कहीं ना कहीं पीछे। अगर देखो इधर साइड गैप बढ़ रहा है, जब हम इनको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं इधर साइज गैप क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इधर साइज गैप कैसा हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। और ये रेज यहाँ पे इसको कट कर देंगी। इमेज कहाँ बन जाएगी अपनी? इस पॉइंट पर बन जाएगी। ठीक, ये बन गई है अपनी। कैसी होगी ये इमेज, जरा ये और बता दो भाई। ये जो इमेज होगी कहाँ बनेगी? पहले तो ये बताओ, ये इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी ये। सबसे पहली बात तो अगर पीछे बन रही है तो हम इसको पर्दे पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कैसी होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट। देखो सीधी बन रही है नहीं, बाकी सारे केस में इमेज उल्टी बन रही थी,
इसमें सीधी बन रही, सीधी को बोलते हैं इरेक्ट। और कैसी होगी ये, साइज में भी बड़ी होगी, लायर्स साइज में भी कैसी होगी भाई, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये थे कॉनकेव मिरर से 6 के 6 रे डायग्राम। ठीक, कल हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और कल हम पढ़ेंगे इन दोनों मिरर्स के यूज। कल मिरर वाला पोर्शन हो जाएगा खत्म, रिफ्लेक्शन हो जाएगा खत्म, परसों स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।